अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में प्रैक्टिकली एक-एक चीज़ करके सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास की जानिब बढ़ते हैं। ये हमारी क्लास 3 है। तो हम सबसे पहले पेस्ट ऑप्शन को देखेंगे। पेस्ट ऑप्शन में हम यहाँ से कोई इमेज कॉपी करेंगे। इमेज कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो इमेज आ चुकी है। तो बेसिकली ये पेस्ट ऑप्शन का काम है। उसके बाद हम फ़ॉन्ट्स को देखेंगे। फ़ॉन्ट में हम किस तरह हम अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं वो सब कुछ हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे हम अपने फ़ॉन्ट को डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। कोई भी शेप, जिस तरह ये देख लीजिए, ये हमारे पास शेप आ चुकी है। उसके बाद हम अपने फ़ॉन्ट को रिसाइज़ किस तरह कर सकते हैं, साइज़ भी साइज़ सब कुछ। तो यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट को रिसाइज़ कर सकते हैं 28, ये लीजिए। उसके बाद हम बोल्ड करना हो अपने फ़ॉन्ट को, जो आपने लिखा हेडिंग दी है उसको यहाँ पे हम बोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ को स्टाइलिश करना हो, स्टाइलिश लुक देनी हो, तो यहाँ पे आप इटैलिक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हेडिंग आ गया, आपने उसको अंडरलाइन करना, तो यहाँ से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। डबल लाइन अंडरलाइन हो गया, डॉट्स, बोल्ड लाइन, यहाँ पे आपको बेशुमार फॉर्मेट मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपने अपने फॉन्ट मुझे सिंपल चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए, हटा दीजिए। यहाँ पे आपने अगर अपने फ़ॉन्ट को डिफरेंट लुक देना है या कलर देना है, तो यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट को ब्लैक है, ब्लू, डिफरेंट लुक्स दे सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया। ये कुछ इस तरह का बहुत अमेजिंग लग रहा है। उसके बाद आप अगर आपने अपनी कोई हेडिंग है उसको ओवरले करके दिखाना है कि हमारी हेडिंग वाज़ेह नज़र है, उसको कलर देना है, तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। कुछ इस तरह करके वो कलर आ जाएगा। हम नो कलर रखते हैं, खुद करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो हम नो कलर कर देते हैं। उसके बाद आपने जो करना है उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे हमारे फ़ॉन्ट के कलर आ जाते हैं, जिस तरह हमारे फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक है, तो हम यहाँ पे इसको कुछ भी कलर दे सकते हैं। ब्लैक ही रहने देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। ये पॉइंट आपको मैं करके दिखाऊंगा किस तरह होते हैं पॉइंट्स। तो इसके लिए हमें इसको क्लिक करना होगा। हम पॉइंट्स पे क्लिक कर लेते हैं। पॉइंट हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं। ये भी ये ले लेते हैं। चलें, हम अपनी कंप्लीट लाइन लिखेंगे। जिस तरह हम एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में खुद ब खुद पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये खुद ब खुद आते जाएंगे। इनमें डिफरेंट टाइप्स हैं। आप सिलेक्ट कीजिए सबको। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने नंबरिंग में देना है, नंबर में देते हैं, ब्रैकेट नंबर में देना है, रोमन में देना है, ABC में, स्मॉल ABC, फिर स्मॉल रोमन्स में, आप जिसमें चाहे उसमें पॉइंट्स को दे सकते हैं। हम इसको कट आउट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास सब हेडिंग्स आ जाती हैं। सब हेडिंग्स में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये सब हेडिंग बन रही है। अगर आपको कोई पॉइंट है यहाँ पे मेन पे, इसका नाम है पाकिस्तान है, उसकी ये सब हेडिंग्स बन चुकी हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। हम अपने टेक्स्ट को अलाइन किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे कोई पैराग्राफ चाहिए होगा, तो मैंने पहले सर्च कर रखा है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो हमारा टेक्स्ट राइट जानिब की तरफ अलाइन है। ये देखिए, लेफ़्ट जानिब की तरफ, सॉरी। तो ये अलाइन है इस तरफ। अगर हम सेंटर करते हैं तो ये कुछ इस तरह का वाक़या होगा। अगर हम राइट करते हैं तो ये कुछ इस तरह। अगर हम सेंटर करते हैं तो ये इक्वल लाइन में हमारे पास, जिस तरह हम इक्वल लाइन यहाँ पे एंटर करेंगे, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम लिख रहे हैं माय नेम इज़
एंटर करेंगे, जो भी लिखेंगे हमारी लाइन जहाँ पे भी ख़त्म होगी तो ये खुद का खुद उसके बराबर में आके एंटर होगा। ये देखिए हमारी लाइन बिल्कुल बराबर में एंड हो रही है। ओके, तो उसके बाद अलाइन भी हो गया। और अगर हम दोबारा यहाँ पे अगर हम अपने फ़ॉन्ट को कुछ टेबल वाइज लाइंस देना चाहें कलर में, तो कुछ इस तरह का ओवरव्यू देना चाहें जिस तरह हमें पेपर में मिलता है। ओके, तो ये कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पे हम अपने जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होगा उसको लाइंस वगैरह देनी हो, हमने यहाँ इस तरह लाइन, ये लास्ट पे आए इस तरह लाइन आएगी आपके पास। ओके, उसके बाद टॉप पे लाइन आएगी कुछ इस तरह। उसके बाद राइट लेफ्ट राइट बॉर्डर आएंगे, फिर ऑल बॉर्डर हो जाएगा। फिर इनसाइड, ये इनसाइड इसलिए है कि आप चार पोर्शंस आपके पास बन जाएंगे, उसके अंदर आप लिख सकते हैं अलग अलग करके पॉइंट्स। यहाँ पे आप खुद टेबल ड्रा भी कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें उस तरह का आप टेबल भी ड्रा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिंग आ जाती है कि हम अपने फ़ॉन्ट को फॉरवर्ड किस तरह करते हैं। तो उसके लिए चेक कीजिएगा, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं, तो ये कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। फाइंड में हम अगर कोई भी स्टेप कोई चीज़ ढूंढना चाहिए, जिस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल इसको पर यहाँ पे ए लिखते हैं और एंटर करते हैं, तो इस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ ए है तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। टेक्स्ट को भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये देखिए जहाँ जहाँ ए है तो हम वहाँ में हमें ए नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास रिप्लेस ऑप्शन आ जाता है, यहीं ए पे कर लेते हैं। फाइंड ए है, जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे हम कर देते हैं 2, तो रिप्लेस ऑल। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ जहाँ 2 है, तो जहाँ जहाँ ए था अब वहाँ 2 हो चुका है। ओके, ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।